हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपके साइंस क्लास सेवेंथ की क्लास एट की फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में फाइनली हम लोगों को कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी जो कंटेंट है इसमें क्या क्या आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट आपका होगा ऑकरेंस ऑफ माइक्रोब्स। सेकंड जो होगा मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड जो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ जो होगा आपका यूजेज ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गाई, प्रोटोजोआ समथिंग। फिफ्थ जो होगा आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। और सिक्स जो आपका होगा मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। और थर्ड जो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं। तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा लास्ट टॉपिक। तो अब आइए हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। और इस चैप्टर में जैसा कि देख रहे हो कि आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए देख तो जब आपसे ये क्वेश्चन किया गया व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, तो इसका एक डिफिनीसन आपको देना होगा। तो आप कैसे बताओगे? तो द ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन, मतलब वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसको आप अपनी नेक्ड आइज के थ्रू क्या कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, हाई पावर की माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोग उन सारे माइक्रोब्स को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रोस्कोप से क्यों, क्योंकि अगर सपोज मान लो कि वो बैक्टीरिया अगर वो क्या है 2 सेंटीमीटर की है, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर की वो बैक्टीरिया है, और यदि आप उसे माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो ये जो बैक्टीरिया, सॉरी वेट, सपोज मान लीजिए कि वो बैक्टीरिया आपकी 2 सेंटीमीटर और इस माइक्रोस्कोप की यूज की है और आप इससे आप उसे देखना चाह रहे हो, तो बैक्टीरिया की जो साइज हो जाएगी अब वो कितनी हो गई, 20 सॉरी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, तो वो उस इनिशियल साइज का क्या करो, जो एक्चुअल साइज होगा, एक्चुअल साइज का वो 10 टाइम कर देता है। तो पहले उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, 2 सेंटीमीटर, और माइक्रोस्कोप ने उसकी साइज़ कितनी कर दी, 20 सेंटीमीटर, जो अब हम लोग उसको देखने के लिए क्या हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारी बातें समझ गए। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो हमारा टॉपिक क्या है, ऑकरेंस ऑफ माइक्रोब्स। मीन्स ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह होंगे, इन एयर, सोयल, वाटर एंड स्टफ, सीवेज, वेस्ट एज वेल एज इनसाइड ऑफ एनी लिविंग बॉडीज। इन सब में पाए जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर फाउंड इन नेचुरल सबस्ट्रेट विच आर रिच इन ऑर्गेनिक फूड, मतलब जिसमें ऑर्गेनिक फूड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब्स क्या होते हैं, बहुत मैक्सिमम नंबर पे पाए जाते हैं। एंड हैव अ सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इतनी स्टोरी आप लोग आप अपने ऑकरेंस ऑफ उसमें लिखोगे। इसके बाद नहीं आपको लिखना है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के। अब इसमें ये भी बातें आपको समझ लेना होगा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड सम ऑफ अदर आर वेरी हार्मफुल टू अस। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए क्या हैं, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर हार्मफुल की बात करें, फॉर एग्जांपल जो जैसे मान लीजिए कि सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई मेक आवर फूड गो बैड, मतलब ये हमारे फूड को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। वो क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ये तो आपके हार्मफुल हो गए। कुछ ऐसे भी यूज़फुल भी हैं, कुछ सम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूँ तो जैसे मान लो कि मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मिल्क जब होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में होता है। तो उसमें आपकी जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो बैक्टीरिया आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है।
तो इस तरह से हमने समझा कि सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस एंड सम आर वेरी यूजफुल टू अस। ओके, अब आइए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर प्रेजेंट इन एयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एयर, वाटर, फूड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी के इनसाइड भी पाए जाते हैं। ओके, वाइल अ मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रोब्स मीन्स सबसे ज़्यादा जो माइक्रोब्स होते हैं आर हार्मलेस, वो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। उनसे हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, सम ऑफ देम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेंजरस डिजीज, और जिसकी वजह से जो वो आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से क्या होता है? आपको डिफरेंट टाइप्स के डेंजरस क्या होते हैं? डिजीज हो जाती हैं। ओके, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब जो ये हमारे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला हमारा है बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ओके, तो ये सारे जो हमारे हैं मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, अब आइए इनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डीपली स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रोब्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। अभी आपने जो ऊपर इसके जस्ट ऊपर आपने देखा 5 मेजर ग्रुप्स में उन्हें क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है बैक्टीरिया। ओके, तो अब आइए हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज़ बैक्टीरिया, इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, देखिए बैक्टीरिया इस ये जो वर्ड बना हुआ है वो सिंगुलर, बैक्टीरिया मीन्स होगा बहुत सारे बैक्टीरिया, और बैक्टीरियम मीन्स होता है ये सिंगुलर, मतलब ये सिंगल। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि बैक्टीरिया का ही सिंगुलर नाउन क्या है? आपका बैक्टीरियम। ओके, चलो ये तो ग्रामेटिकल है बातें। आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें कितने सेल होते हैं? हाउ मेनी सेल? तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में क्या होता है? सिंगल सेल पाया जाता है। डैट वेरी इन शेप, जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो वेरी करती है, मीन्स डिफरेंट होती है, चेंज होती रहती है। डिफरेंट बैक्टीरिया की जो शेप एंड साइज है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके, सम बैक्टीरियाज आर राउंड, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो बिल्कुल क्या होंगे? राउंड होंगे। और सम आर ओवल, और कुछ कैसे होंगे? ओवल। ओवल मतलब जैसे मैं बताऊँ एग्जांपल, जैसा एग है, एग का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल होता है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इन सारी बातों को समझ रहे हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अदर्स आर रॉड शेप्ड, बैक्सिलस आर स्पाइरल, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो रॉड शेप के होते हैं, मीन्स ये कैसे होंगे? रॉड के शेप में होते हैं। ओके, सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक, और सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने क्लास 7th में स्टडी करके आए हुए हो। ऑटोट्रॉपिक वो होंगे जो क्या होते हैं? फूड प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन के जितने सारे हमारे एनिमल होते हैं या प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स तो नहीं हो, प्लांट्स, वो सारे आपके क्या होंगे? फूड प्रोड्यूसर होंगे। मतलब वो अपना भोजन क्या कर लेते हैं? खुद से बना पाते हैं। क्यों बना पाते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए उनके पास क्या होता है? ग्रीन लीव्स होती हैं, उसके बाद आपका बोला जाए क्लोरोफिल वो परफॉर्म कर क्लोरोफिल उनके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप क्लास 7th में पढ़ के आए हुए हो, तो इन सारी बातों को आप समझ रहे हैं। ओके, तो इस बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक एज दे कंटेन क्लोरोफिल, और जब वो ऑटोट्रॉपिक मॉड से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब कि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल कंटेन होगा ही होगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये समझ रहे हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोटॉपिक, बट उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हेट्रोटॉपिक होंगे। अब हेट्रोटॉपिक होने का मतलब ये है कि दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो ये सारी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक। तो अब आपको यही बात याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है दोनों कैटेगरी में जा सकता है, ऑटोट्रॉपिक मोड में भी होगा और हेट्रोटॉपिक मोड में भी होगा। ओके, सोइंग सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। सैप्रोफाइटिक में हमने बोला था कि पार्शियल ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ओके, और पैरासिटिक भी ये अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बिलोंग करता है। तो ये सारी बातें आप क्लास 7th में स्टडी करके आए हुए हो, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ओके, आइए देखते हैं।
ये देखिए कुछ आपके ये डायग्राम हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड। ओके, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब आइए जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो हमारा टॉपिक आ गया, हमने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर लिया। अब ये हमारा जो सेकेंड मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या है, एल्गाई। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडीज आर कॉल्ड एल्गाई। ये भी क्या उसको बोला गया, एल्गाई आकर अबाउंडेंटली लाइक ग्रास इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब ये समझ सकते हो कि वो ऐसा एनिमल होगा जो कहाँ पे रह रहा होगा, वाटर और लैंड दोनों। ओके, आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर। और इनको आप जानते हो कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक जितने एनिमल होंगे वो कहाँ पे, या प्लांट्स होगा वो आपके वाटर में पाए जाएंगे। ओके, और ये जो एल्गाई होती है ये डिफरेंट कलर की भी हो सकती है। ओके, इसके बाद ये जो एल्गाई होती है ग्रीन ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है ये क्या कर लेती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, इसीलिए एल्गाई को क्या माना जा रहा है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये बातें आप समझ चुके होंगे और इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब आइए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गाई जो हैं हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, तो इनका मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आपके ये एल्गाई हैं। ओके, ऐसे डायग्राम में हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, ये सारे आपके क्या हैं, एल्गाई हैं। ओके, अब आइए इसके बाद जो हमारी हेडिंग है वो है फंजाई। ओके, अब हम लोग फंजाई के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि फंजाई ये फंगस फंगस जो इसका सिंगुलर है। ओके, आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सॉरी, हाँ देखिए फंजाई जो सिंगुलर इसका क्या है, फंगस आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग हेट्रोट्रॉपिक। और ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होगा ही नहीं। क्लोरोफिल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की जो लिप्स होती है वो इनके पास होगा नहीं। और ये हेट्रोटॉपिक मोड में जो पार्शियल पाए जाते हैं, जो साइप्रोफाइटिक्स कुछ होते हैं, कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, ये हेट्रोटॉपिक से ही बिलोंग करते हैं। मीन्स इसको आप नॉर्मली ये भी बोल सकते हो कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी बिलोंग करते हैं। ओके, दे आर कॉमनली फाउंड ऑन ब्रेड, लेदर, कॉटन, पेपर एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों पे ये क्या कर पाते हैं, ये जो फंजाई है ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेड, लेदर। आप ब्रेड देखते हो कि जब आप ब्रेड क्या करते हो, अपने घर पे लाते हो, अगर उसको 2 दिन के लिए छोड़ दो तो आपकी उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, उस पर फंजाई लग जाएंगे, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेड क्या हो जाए, अच्छा बेकार हो जाएगा, जिसको खाना हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये फंजाई आपका क्या हो जाएगा, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए आगे। फंजाई ग्रो वाइग्रेसली इन डैम्प वार्म डार्क प्लेसेज, ईस्ट मोल्ड एंड मशरूम्स आर फॉर्म ऑफ फंगई। इन सारी जगहों पे ये क्या कौन फॉर्म कर रही है, आपकी फंजाई फॉर्म कर रही है। ओके, उसके बाद देख लीजिए, ईस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ब्रेड्स, केक्स etc। और यहाँ पे जो ये ईस्ट होता है ये किसके फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, किसको बनाने के लिए, तो बेकिंग ब्रेड्स, केक्स etc एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए, द ईस्ट फॉर्मेट्स शुगर प्रेजेंट, और ईस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर होता है। ओके, इन द वीट एंड कन्वर्ट इट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। इसलिए आप देखते हो कि एल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, हम नहीं, मतलब जो लोग इसकी फॉर्मेशन करते हैं, जो एल्कोहल बनाते हैं, तो एल्कोहल में भी क्या यूज किया जाता है, ये ईस्ट यूज किया जाता है। ओके, और वहाँ पे होता क्या है कि वो जो ईस्ट जब बनाया जाता है उसमें वीट का भी यूज किया जाता है, शुगर भी होता है। ओके, उन सारी चीज़ों से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आइए इनके कुछ हम डायग्राम्स को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखिए, ये आपके डायग्राम हो गए किसके, फंजाई के। ओके, ये जो आपका स्प्रोंगिया, हाइफा, पेनिसिलम, माइसिलियम, ये आपके क्या हैं, आपके फंजाई हैं। ओके, इन सारा डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, अब आइए हमारा जो नेक्स्ट है मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारा क्या है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि आपका प्रोटोजोआ। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ
कि प्रोटोजोआ जो है इनकी बॉडी में क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि हम लोग हैं, ह्यूमन बॉडी, ओनियन हो गया, अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम भी आपका यूनिसेलुलर होता है। ओके, तो हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर होता है। ओके, बट ये जो प्रोटोजोआज हैं इनके बॉडी में क्या होता है, यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, मीन्स ये सिंगल सेल होते हैं। ओके, डैट एक्सिबिट एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रोटोजोआज। ओके, और इसकी जो सिंगुलर नाउन है वो प्रोटोजोआन है। द वर्ड प्रोटोजोआन लिटरली मीन्स द फर्स्ट एनिमल। ओके, मोस्ट प्रोटोजोआज आर हेट्रोट्रॉपिक, और जो मैक्सिमम जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। क्यों होते हैं, तो ये बातें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दैट्स वाई इट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब देखिए ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआज हैं। ओके, इन सारे डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ऐसा ही देखिए, अमीबा भी एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है। ये गार्डिया है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ये सारे ही आपके क्या हैं, प्रोटोजोआज हैं। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वायरस होगा, और आज की क्लास का ये लास्ट हेडिंग होगा। ओके, आज मैं यहीं पे एंड करूँगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, वायरसेस। ओके, तो अब वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो वायरस है ये दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में मेंटेन करता है, मीन्स ये लिविंग की तरह भी और नॉन लिविंग की तरह भी। ओके, वायरसेज एक्सिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स, और इनकी जो शेप्स होगी बहुत तरह की वैरायटी होती है, डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। ओके, हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर, और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल सिंपल होता है। ओके, रिप्रोड्यूसिंग ओनली इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो भी कहाँ पे, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मतलब यदि कोई वायरस हमारे बॉडी में आ गया तो एक वायरस से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वायरस क्या होते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। वायरसेस कैन कॉज मैनी डिजीज। और फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में, या हमारे कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में ये बात फैली है कि कोरोना की वजह से हम लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कोरोना जो है एक तरह का वायरस है, और ये एक कोरोना किसी एक पर्सन के बॉडी में जा रहा है, वहाँ से फिर से ये रिप्रोड्यूस हो के बहुत सारे वहाँ पे वायरस क्या हो जा रहे हैं, प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, उसके बॉडी से फिर दूसरे के बॉडी में जा रहा है। ऐसे करके ये जो आपके वायरस हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ये ट्रांसमिट होते रहते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसमिट होने का जो मोड है वो क्या है, एयर है। ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और जैसे ही सेकेंड बॉडी में जा रहा है फिर उसके बॉडी इनसाइड में ये जो वायरस है ये क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसी तरह ये केसेस क्या होते चले जा रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस एग्जांपल के थ्रू इस वायरस टॉपिक को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ओके, अब आइए इनके कुछ डायग्राम्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए इसके डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये है वैक्सीनिया वायरस, मम्स वायरस, पोलियो वायरस, टोबाको स्को वायरस। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, वायरसेज हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यहाँ से हम लोग यूजेज ऑफ बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, ओके, बाय, थैंक यू।